अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम KNA में आपका मेज़बान इफ्तिख़ारी भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर सिटी हाकम ख़ान साहब के पास। हाकम ख़ान साहब जो हैं वो रावलपिंडी में दबंग कार्रवाइयाँ करने में मशहूर भी हैं, और दूसरी तरफ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो हाकम ख़ान साहब ने ऑपरेशन किया है इसके ऊपर भी पूछेंगे, और मज़ीद ये किन किन चीज़ों के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं, और जो CM पंजाब मरियम नवाज़ साहब हैं उनकी हदायत के मुताबिक जो रावलपिंडी को तजावुज़ात से पाक करना था उसमें कितने कामयाब हुए हैं, और ये ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच भाई। अ, जो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इस पे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी। उसके बाद कमिश्नर साहब ने, डी साहब ने प्रॉपर इस पे मीटिंग की, प्रॉपर टीम्स जो हैं वो बनाई गई। उन टीम्स को जो सिटी एरिया के अंदर है वो मैं लीड कर रहा हूँ, और एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो चल रहा है वो आपके सामने है। मैं आपको बल्कि डिटेल शेयर करता हूँ। हमारी जो बेसिकली 7 टीम्स हैं, 7 हम लोगों ने फर्दर उसको डिवाइड की हैं, ताकि एक टीम लेट्स सपोज़ हम लोग काम करें राजा बाज़ार वाली साइड पे, तो बाड़ा बाज़ार फ़ेल ना हो जाए। अगर बाड़ा बाज़ार वाली टीम काम कर रही है तो इकबाल रोड पे भी टीम काम कर रही हो। सिमिल्टेनियसली आपकी टीम जो है कमर्शियल मार्केट वाली साइड पे काम कर रही हो, मरी रोड पे काम कर रही हो। तो हम लोगों ने एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन ऐसे 7 टीमें डिवाइड की। 7 टीमों के अंदर डिफरेंट उनको व्हीकल्स प्लस उनको जो लोडर जो एंटी इंक्रोचमेंट की टीम्स थी, उनको हर एक टीम के साथ एक ऑफिसर अटैच किया। तो वो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो है लास्ट 15 से 20 डेज़ में आपने देखा होगा चल रहा है उसपे। उसका जो सेकंडली ये चीज़ है कि हम लोगों ने कुछ एरियाज़ टारगेट किए थे जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रोचमेंट थी, और सेकंडली जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हो रहे थे, जहाँ पे लोगों की जो मूवमेंट थी, जहाँ पे जो ट्रैफ़िक थी इफ़ेक्ट हो रही थी, वो हम लोगों ने सबसे पहले उनको टारगेट किया है। उसमें आप लियाकत रोड, इकबाल रोड, आपका राजा बाज़ार, आपका बाड़ा बाज़ार, तलवाड़ा बाज़ार, आपका मोती बाज़ार, मरी रोड, कमर्शियल मार्केट, पिंडोरा, ये सारे एरियाज़ हम लोगों ने टारगेट कर लिए हैं। आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो बाड़ा बाज़ार था उसमें इंक्रोचमेंट थी, बाकी बाज़ारों में भी इंक्रोचमेंट है। बाड़ा बाज़ार पूरा फ़ील्ड था, वहाँ पे इवन के एक बंदे को मूव करने के लिए मुश्किल था, वो तकरीबन सारा हम लोगों ने कवर किया, क्लियर कर दिए। सेम नेक्स्ट हमारी उस सेम डे हम लोगों ने तलवाड़ा बाज़ार ऑपरेशन किया, उसको मेंटेन रखने के लिए वहाँ पे प्रॉपर पिकेट्स बना दिए हैं। अब तलवाड़ा बाज़ार क्लियर है हमारा, बाड़ा बाज़ार क्लियर है, उसके साथ सिमल्टेनियसली क्योंकि मोती बाज़ार हमारी ख़वातीन, माएँ, बहनें वहाँ पे जाती हैं, उनका वहाँ पे मूवमेंट आपने देखा होगा कि हरासमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। हरासमेंट का सबसे ज़्यादा हमें कंप्लेंट्स वहाँ पे मिलती थी। वहाँ पे इवन के चोरी की जो स्नैचिंग की एक्टिविटीज़ वहाँ पे हमें मिली। इस बेस पे हम लोगों ने किया है कि वहाँ पे एक ख़वातीन के लिए अच्छा एनवायरनमेंट था, अच्छा एनवायरनमेंट मीन कि ईज़िली मूव कर सकें, तो हम लोगों ने वहाँ पे भी कर दी है। अभी मैं उधर से कल मैंने उसको विज़िट किया। वहाँ पे भी हम लोगों ने लेन मार्किंग की है कि अगर कोई आगे सामान रखेगा या आगे कोई उनकी शेड निकालेगा, तो हम लोग उसको कन्फिस्केट कर लेंगे या प्रॉपर सील कर देंगे। सिमिलरली उसके जो एडजॉइनिंग है आपका सब्ज़ी जो पुराना सब्ज़ी जो मंडी है उसको हम लोगों ने टारगेट किया है। आगे उसके नेक्स्ट जो है मोची बाज़ार उसको टारगेट किया। आगे फ्रंट पे राजा बाज़ार, ये तकरीबन वहाँ पे लेन मार्किंग हो चुकी है। वहाँ पे ऑलरेडी डेली हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पे हमारी टीमें मौजूद हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने ये किया है कि जब ये हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है, लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, जो हमारे अंजुमन ताजरान थे वहाँ के, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया। तो हम लोगों ने उसको सेकंड फ़ेज़ में हमारी जो गंज मंडी रोड है, उसको हम लोगों ने अभी टारगेट किया हुआ है। गंज मंडी रोड पे भी कल भी ऑपरेशन उस पे हुआ है, उसमें 10 दुकानें हम लोगों ने सील की हैं। हम लोगों ने शेड थे, एक लिमिट से ज़्यादा हम लोगों ने उसको ख़त्म किए हैं। अब ये है कि हमारे ये जो कुछ मेन एरियाज़ थे, जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे इंक्रोचमेंट होती थी। अब हमारा दूसरा जो फ़ेज़ स्टार्ट हुआ है, वो इकबाल रोड पे सेम इंक्रोचमेंट से ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफ़िक की कंजेशन हो जाती है। वो जो आप नया मोहल्ला चौक है, उससे आगे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन मिलती है। तो हम लोगों ने उसको भी वहाँ पे परमानेंटली ट्रैफ़िक पुलिस का वहाँ पे एक कांस्टेबल या वार्डन वहाँ पे अवेलेबल होता है, प्लस हमारे जो एमसीआर की टीम वहाँ पे होती है। अब लियाकत रोड पे भी हम लोगों ने किया है, लेकिन लियाकत रोड पे अभी तक हम लोगों जिस तरह डिज़ायर्ड है, जिस तरह ट्रैफ़िक का फ़्लो होना चाहिए था, जिस तरह हम लोग चाह रहे हैं, उस तरीके से अभी तक नहीं हो सका। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, वो लियाकत जो रोड है, उसको करना है हम लोगों ने। उसके बाद अब अगर आ जाएँ मरी रोड पे, तो मरी रोड पे सबसे ज़्यादा जो हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, वो मरी रोड पे किया था। वहाँ पे हमारे अक्सर ये होता है कि हम लोग दुकान अगर 10 फीट की है, तो हम लोगों ने 5 फीट आगे सामान लगाया होता है, जस्ट फॉर द सेक कि हमारा सामने डिस्प्ले अच्छा हो जाए।
जब एक बंदा डिस्प्ले फ्रंट पे करता है तो दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली उस पे आगे ले आता है। उसकी रीज़न ये होती है कि उसको लगता है कि मेरा जब 5 फुट अगला बंदा डिस्प्ले कर रहा है तो मेरा डिस्प्ले भी ख़राब हो रहा है। तो उसको कोशिश की है कि विद इन देयर लिमिट्स उसको किया जाए। वहाँ पे एक और भी इशू आता था कि हर बंदे ने अपना जो बोर्ड है वो एक हॉरिज़ॉन्टली रोड की तरफ, ताकि मेरा सामने बोर्ड नज़र आए। वो एक अजीब-सी लुक नज़र आती है ट्रैफ़िक फ़्लो के अंदर। उसके नीचे फिर सामान लगना शुरू कर देते थे। उसको भी हम लोगों ने मूव की है। अब हमारी जो 2 से 3 बॉटलनेक्स रह गई हैं जहाँ पे ट्रैफ़िक का फ़्लो डिस्टर्ब होता है। आप जहाँ पे वो है कमर्शियल मार्केट्स टर्न करें तो रावी प्लाज़ा है, वहाँ पे हमारे जो भी ट्रैफ़िक का फ़्लो कंजेशन वहाँ पे क्रिएट हो रही है। वहाँ पे अब आज कल हमारा जो प्लान था उसमें हुआ है कि वहाँ पे परमानेंटली पिकेट बनाई जाए, ताकि वहाँ पे कोई भी रेडी या कोई भी बाहर अगर सामान लगाता है तो उसको कन्फिस्केट किया जाए। अब ये एरियाज़ के बाद हम लोग कमर्शियल मार्केट की तरफ जाएँ, वहाँ पे भी हमारी जो फ़्लो है लोगों का वो बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे भी ट्रैफ़िक कंजेशन होती है, वहाँ पे भी इंक्रोचमेंट जब होती है तो वो इफ़ेक्ट करती है हमारे ताजिर कम्युनिटी को, हमारे लोगों को जो वहाँ पे परचेज़ करने आते हैं, वहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं। तो वहाँ पे भी हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो कमर्शियल मार्केट का एरिया उसको देखती है। फिफ्थ रोड उसके साथ एडजॉइनिंग है, चांदनी चौक से अंदर टर्न करें तो वहाँ पे हम लोगों ने शेड्स जो थे एक्स्ट्रा शेड वो रिमूव किए हैं, वहाँ पे जो है कि जिसके बोर्ड से वो रिमूव किए हैं। सिमिलरली जो आगे क्या कहते हैं कि फुटपाथ से ज़्यादा उन्होंने ऊपर एक थड़े बनाए हुए थे, वो हम लोगों ने रिमूव किए हैं। तो वो जब रिमूव किया इंक्रोचमेंट तो लोगों ने बड़ा उसको अप्रिशिएट भी किया है। तो वो एक बंदे को एक खुद भी गुड फील होता है कि आप अच्छा ही काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हम लोगों ने किया पिंडोरा में जब आए आईजीपी रोड से, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो वो लास्ट वीक में हम लोगों ने ऑपरेशन किया था। अब फिफ्थ रोड से टुवर्ड्स असगर माल तक हमारा विद इन डे या टू इंशाल्लाह उस पर ऑपरेशन होना है। सर एक चीज़ बड़ी अहम देखने में आई है कि राजा बाज़ार बाड़ा मार्केट की अगर बात की जाए तो तकरीबन वो 100 फुट रोड था, जहाँ पर गुज़रने की जगह नहीं थी। आपने ऑपरेशन किया, अब वहाँ पे ट्रक चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं। तो ये ऑपरेशन इससे पहले इतना कामयाब ऑपरेशन क्यों नहीं हो सका? या फिर इंतज़ामिया की नाअहली थी, या इंतज़ामिया करना नहीं चाहती थी, या सियासी प्रेशर था? ऐसा क्या वजह थी कि एक असिस्टेंट कमिश्नर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और सद्दीदी इख्तियारात इस्तेमाल करके रावलपिंडी की आवाम को इतनी बड़ी वो सहूलत देता है कि वो कोई भी बंदा अगर अपनी कुछ चीज़ खरीदने जाता है, बच्चों को लेके लोग जा रहे हैं, लोग उस रोड के ऊपर एंजॉय कर रहे हैं, फिर रहे हैं। पहले ये बहुत मुश्किल था, हरासमेंट ख़वातीन के साथ, पर्स स्नैचिंग, उसके बाद और ख़वातीन की हरासमेंट जो होती है वो हो रही थी वहाँ पर। और जो वहाँ पे अगवान बाशिंदे एक कब्ज़ा करके बैठे हुए थे ठेले लगा के और मुख्तलिफ़ चीज़ें। इससे पहले समय से बाला आ रहा है कि कोई ईमानदार अफ़सर नहीं था, या क्या वजह थी इतना बड़ा ऑपरेशन करने की? वो पहले भी ऑपरेशन हुई है। अब देखिए हमारा जो टारगेट था वो सस्टेन करना था। अब वहाँ पे ऑलरेडी सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक एक टीम होती है, शाम को 6 बजे से लेके रात को 11 बजे तक 2 टीमें होती हैं, जो परमानेंटली तलवाड़ा बाज़ार और बाड़ा बाज़ार को देख रही होती हैं, कोई बंदा एक लिमिट से आगे ना आए। सेकेंडली वहाँ पे जो स्टाफ है वो कोशिश की है कि जो अच्छा काम करने वाला वो वहाँ पे उसको डिप्यूट किया जाए। थर्डली ये है कि हम लोगों ने वहाँ पे लेन मार्किंग की है। अब जब लेन मार्किंग की है तो हम लोगों ने उनको 3-3 फीट वहाँ पे दी है कि यार अगर आपने किसी ने बाहर सामान रखना है तो एक लिमिट तक रख लें, उससे आगे ना आए। तो वो जो एक्सटेंसिवली हमारी वहाँ पे ऑपरेशन होता रहा है, इसलिए भी वहाँ पे कामयाबी है। तो हमारी कोशिश भी ये है कि उसको मेंटेन किया जाए। अब वहाँ पे वक़्ती तौर पे 1 दिन या 2 दिन ऑपरेशन कर लें तो वो कामयाबी ईज़िली आप कर सकते हैं, बट वहाँ पे उसको सस्टेन करना ज़्यादा टफ़ होता है। अब गंज मंडी रोड है, अब गंज मंडी रोड बताता हूँ कि हमारा अगर अभी तकरीबन 50-60% क्लियर हुआ है, अभी स्टिल मैंने ये नहीं कह सकता कि 100% क्लियर है। उस पे भी फर्दर काम कर रहे हैं। आज भी मैं उधर से कल भी मैं उधर से विज़िट करके आया हूँ। अब इश्यू क्या है? इश्यू सस्टेन करना है। हमारे पास अब असल में ये है कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ भी इशू है। हम लोग कुछ बाज़ार जैसे इंक्रोचमेंट ख़त्म की है, अगर हम लोग बाहर ज़्यादा डिफरेंट बाज़ारों में जाएँगे तो हमारा दोबारा इसमें इंक्रोचमेंट होना शुरू हो जाएगी, तवज्जो हटाएँगे। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जहाँ पे हमारे जो मेजर बाज़ार हैं, जो बड़े बाज़ार हैं, जहाँ पे इंक्रोचमेंट ज़्यादा होती है, जहाँ पे ट्रैफ़िक फ़्लो, अब गंज मंडी रोड क्लियर हो जाए, लियाकत रोड क्लियर हो जाए, तो हमारा राजा बाज़ार के अंदर जो मूवमेंट है, वो सारी ईज़ी हो जाए। स्टिल हम लोग तकरीबन कोई 80 टू 90% उसमें कामयाबी हुई है। 100% की तरफ जा रहे हैं, इंशाल्लाह कोशिश करें कि मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट आए। सर फुटपाथ एक बड़ा अहम हिस्सा है पैदल चलने वालों के लिए। गाड़ियाँ चूँकि रोड पे चलती हैं तो अवाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान फुटपाथ बनाए। फुटपाथ भी कमर्शियल सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाता है अगर आप मरी रोड पर जाएँ तो जो मोटरसाइकिलों की दुकानें हैं वो फुटपाथ ही यूज़ करते हैं। दुकान में चूँकि उनका काम नहीं है, वो फुटपाथ के ऊपर बैठे होते हैं।
इसके खिलाफ आप क्या ऑपरेशन करेंगे और फुटपाथ को कैसे क्लियर करेंगे? देखिए, आप जब लियाकत रोड से मरी रोड पे टर्न करते हैं तो वहाँ पे शॉप्स हैं, आगे वारिस खान की शॉप्स हैं, मोटरसाइकिल्स की हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि वहाँ पे पहले उनकी शेड्स 5-5 फीट से ज़्यादा उनके शेड्स थे। ऐसे ही है, हम लोगों ने जब ऑपरेशन किया तो उनको हम लोगों ने ज़ीरो कर दिया। ज़ीरो मीन कि उनके शेड जो उनका शटर है, शटर से आगे उनको शेड नहीं दे रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब आप शेड होगा तो वहाँ पे नीचे मोटरसाइकिल ठीक करने के लिए, वहाँ पे नीचे सामान रखने के लिए करते थे। पहले ये होता था कि फुटपाथ तक सामान होता था, फुटपाथ से नीचे जो रोड तक वो ठीक करते थे। अब देखें, कुछ चीज़ें होती हैं कि हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप करनी होती हैं। अब हम लोगों ने कोशिश की है रोड पे बनाएँ, फुटपाथ तक उनका जो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, फर्दर स्टेप में कोशिश करेंगे कि उनको शॉप तक ही रिस्ट्रिक्ट करें। अब एक और भी इश्यू ये है कि वहाँ पे सारी जो मोटरसाइकिल मैकेनिक्स की शॉप्स हैं, तो वो शॉप्स छोटी-छोटी हैं, 5-5 फीट की हैं, तो अंदर स्पेस उनके पास नहीं है। तो अल्टीमेटली उन्होंने जो मर्ज़ी कर लें, उन्होंने बाहर आना ही है। बट ये कोशिश यही कर रहे हैं कि मैक्सिमम उनको अंदर रिस्ट्रिक्ट किया जाए। अभी आपने देखा होगा कि फुटपाथ से आगे वो बिल्कुल नहीं आते। सेम कमेटी चौक के पास रश होता था, आगे वारिस खान वाली साइड पे, तो हम लोगों ने कोशिश यही की है कि फुटपाथ से आगे ना आए। अब नेक्स्ट स्टेज में हम लोगों ने यही करना है कि फुटपाथ से पीछे उनको रिस्ट्रिक्ट करना है। सर, ऑपरेशन होते रहते हैं, इंतज़ामिया का काम है ऑपरेशन करना। चूँकि एक बहुत ज़बरदस्त ये ऑपरेशन हुआ है सीएम साहब के कहने के ऊपर, सियासी दबाव भी था। जैसे ताजर आपके ख़िलाफ़ एहतजाजन आ गए, मशीनरी के आगे लेट गए, आपने उनका प्रेशर नहीं लिया और उस ऑपरेशन को कामयाबी की तरह आपने चलाया और वहाँ पर किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या भी नहीं हुआ। तो मुज़ाहमत कैसे फ़ेस करनी पड़ी? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो करंट गवर्नमेंट है, उनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई, हमारी जो अंजुमन ताजरान है उनके साथ मीटिंग हुई। अंजुमन ताजरान की तरफ से कोई मुज़ामत नहीं हुई। अंजुमन ताजरान ने हमें सपोर्ट की है, उसके बाद ही हमारा जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल रहा है। हाँ, उसमें कुछ लोग होते हैं जो जिनके अपने कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, जिनके डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं जिन्होंने उसको रेजिस्ट किया है। जब रेजिस्ट किया तो हमारा तो किसी के साथ पर्सनल तो चीज़ें नहीं है, वो एक स्टेट की तरफ से ऑपरेशन था, तो हम लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। पॉलिटिकल प्रेशर जो था, पॉलिटिकल हमें सपोर्ट थी, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था। हमारी मीटिंग्स तय हुई, मीटिंग्स का मकसद ये था कि जो अंजुमन ताजरान हैं उनको अवेयरनेस दी जाए कि यार ये हम लोग एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन कर रहे हैं। आपके जो भी लोग हैं उन तक पैगाम पहुँचाएँ, उनको कन्विंस करें कि यार ये स्टेट का एक ऑपरेशन है, गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी है, आपका फ़ायदा है। अब देखेंगे अगर बाज़ार खुले होंगे, वहाँ पे एक्सेस अच्छी होगी, तो आप और मैं बाज़ार में उसमें जाएँगे। अब हमारी फैमिलीज़ आप मोती बाज़ार में भेजना पसंद करेंगे। पहले जितना इश्यूज़ थे, ऐसे ही है, जब बाज़ार ओपन होगा, तलवाड़ा बाज़ार जब जो भी बाज़ार ओपन होगा, तो वहाँ पे हमारी जो फैमिलीज़ हैं ईज़िली मूव कर पाएँगी। वहाँ पे उनके लिए मूवमेंट आसान होगी, तो वो अल्टीमेटली जो फ़ायदा है, हमारी ताजिर कम्युनिटी का है। अल्टीमेटली जो फ़ायदा अंजुमन ताजरान का है कि उनका जो बिज़नेस है वो फ्लरिश होगा। हमारा पर्पज़ 2 हैं। एक हमारे जो अंजुमन ताजरान है, जो हमारे ताजिर कम्युनिटी है, उसको फैसिलिटेट किया जाए, ताकि दूसरा जो हमारे वहाँ पे लोग कम्यूट कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं, उनके लिए एक ईज़ी पैसेज प्रोवाइड किया जाए। सर, जैसे आपने ताजरों की बात की कि ताजर भी एक अहम रीढ़ की हड्डी है, चूँकि मुल्क की रेवेन्यू में बहुत बड़ा किरदार भी अदा करते हैं। ताजर तंजीमें, जैसा आपने कहा कि मीटिंग आपके साथ हो चुकी थी और आपने उनसे इत्माद में लेकर ऑपरेशन किया, और क्योंकि गवर्नमेंट का ऑपरेशन था, पर्सनल ऑपरेशन नहीं है। लेकिन ये एक पर्सनल सवाल है, चूँकि एज़ ए एसी आप जब फील्ड में निकलते हैं दुश्मनियाँ भी पड़ती हैं, लोग देखते हैं कि यार ये हो सकता है। आजकल का दौर ऐसा आ गया कि लोग अपनी बेइज्जती फ़ील करते हैं कि यार ये मेरा हो गया कि मेरे पे सियासी था। तो इस पे आप लोगों को जो हुकूमत की सपोर्ट थी, आपने ऑपरेशन किया, लेकिन टीएमए की भी टीम मैंने देखी आपके साथ, पुलिस भी देखी, सिविल डिफेंस देखी, मुकम्मल इंतज़ामिया आपके साथ थी। तो इस ऑपरेशन के बाद आप लोगों ने कोई टीएमए के जो लोग थे, जो राशि लोग हैं, जिनकी वजह से एहतजाजात लगी, हुकूमत ने इतनी बड़ी मशीनरी इस्तेमाल की, इतना बड़ा एक्शन लिया और इतना रेवेन्यू ज ऑपरेशन पे भी खर्चा हुकूमत का भी होता है। तो इस पे आप लोगों ने कोई आगे इंक्वायरी करनी है कि दोबारा ये चीज़ें ना लग सके और इसको पाबंद करें? देखिए, सबसे पहले हमारी जो टीम होती है टीएमए की, वो हमारा बेसिक टीयर है जो एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन कर रहे हैं। साथ हमारे ट्रैफिक पुलिस थी, साथ हमारे जो पुलिस पंजाब पुलिस थी, हमारे साथ सिविल डिफेंस थे, हमारे साथ रेवेन्यू स्टाफ था। तमाम जो गवर्नमेंट की मशीनरी थी वहाँ पे हम लोग ने डिप्लॉय की है। उसमें देखें, अब जो एक चीज़ उसमें ये है कि जब आपकी दुश्मनियाँ या वो चीज़ें जब आप मेरिट पे काम कर रहे होते हैं, तो मेरे अंदाज़े में एक बंदा दूसरा बंदा बेइज़्ज़ती फ़ील नहीं करता। अब अगर उस टाइम पे इशू क्रिएट होता है कि मैं एक शॉप का शटर तोड़ूँ, एक शॉप का शेड तोड़ूँ, दूसरे को मैं छोड़ दूँ, तो वहाँ पे जिसका छोड़ दूँगा, वो तो मेरे से खुश हो जाएगा, जिसका मैं तोड़ूँगा वो उसको पर्सनल बना लेगा, दिल में ले लेगा कि यार इसको क्यों छोड़ा है।
जब आप सारों के साथ एक पॉलिसी अपनाते हैं, चाहे मेरी अपनी दुकान है, चाहे मेरे दोस्त की दुकान है, चाहे मेरे जानने वाले की दुकान है, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। जब एक यूनिक एक पॉलिसी होगी, तो मेरे अंदाज़े में सारे बंदे अंडरस्टैंड करते हैं कि यार ये जेन्युइन ऑपरेशन हुआ है, डमी ऑपरेशन नहीं है। उसमें ये लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि यार ये मेरिट पे है। दूसरा ये भी है, आप और मैं जब एक काम कर रहे होते हैं या गलत काम कर रहे हैं, तो बंदे को अंदर से पता होता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। एक दुकानदार सेम है, जो बाहर सामान लगाता है, वो उसको 99% अंडरस्टैंड करता है कि यार मैंने ये कानून तोड़ रहा है, तो वो सम टाइम रेजिस्ट करता है। जब आप एक मेरिट पे ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो वो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है, आगे जो रेजिस्ट करते हैं वो नहीं करते। अब मैं एक मिसाल देता हूँ पिंडोरा की। अब पिंडोरा पे हम लोगों ने उनको नोटिस दिए, उनके जो सदर हैं उनके साथ मेरी मीटिंग हुई, वो हमारे साथ पूरे बाज़ार में गए, मैं खुद गया, हमारी टीएमए की टीम गई। हम लोगों ने सारों को इंटीमेट किया। हम लोगों ने 2 दिन का टाइम दिया, 3 दिन का टाइम दिया। 3 दिन के बाद 90% जो आगे एक्स्ट्रा शेयर्स थे, रिमूव कर चुके थे। अब देखें, ये उनकी सपोर्ट है। अब 90% रिमूव करने के बाद 10% जो कुछ रह गए थे, उनको मैंने फिर कहा कि यार ये आप करें। उन पे थोड़ा-सा हम लोगों ने सख्ती से एक्शन लिया, तो वो रिमूव कर दिए गए। वहाँ पे सिर्फ़ एक आध शॉप का जो शेड था, थ्रू एक्सकवेटर हम लोगों ने तोड़ा, अदरवाइज़ हम लोगों ने नहीं तोड़े। लोगों ने ताउन किया। क्यों ताउन किया? उनको पता है कि यार सारों के साथ एक जैसी पॉलिसी है। जब आप मेरिट पे काम कर रहे होते हैं, तो वो सपोर्ट करते हैं। अब उसके लिए ये है कि हमें कमिश्नर साहब की तरफ से, डीसी साहब की तरफ से हर रोज़ हमारी वो मीटिंग लेते हैं। शाम को सपोर्ट डेफ़िनेटली उन्हीं की सपोर्ट की वजह से सारा हुआ है। डीसी साहब ने खुद काफ़ी विज़िट किए हैं। कमिश्नर साहब डेली बेस पे इसकी रिपोर्ट लेते हैं। डेली बेस पे शाम को हमारी जो रिपोर्ट कमिश्नर साहब को भेजते हैं, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। सिमिलरली जो आप उसका दूसरा एक आपका क्वेश्चन है कि जो बीच में हमारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी कनेवेंस से आपकी जो आगे सामान रखते हैं, यानी कनेवेंस से, शॉपकीपर्स की कनेवेंस से हमारे कुछ लोग हैं जिनकी मिल के वो बाहर सामान लगवाते हैं। अभी तक आप जितने भी ऑपरेशन हुआ है, आपने देखा होगा कि जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वो सस्टेन किया हुआ है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि आप जब प्रॉपरली फ़ॉलो अप कर रहे होते हैं, प्रॉपरली उनको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, तो चीज़ें नहीं होती। जब आप ढीले पड़ जाते हैं खुद, तो वो वहाँ पे उनको स्पेस मिल जाती है, तो करते हैं। अब मैं तो डेली बेस पे मेरी 8-9 किलोमीटर वॉक हो जाती है, तो मुझे वॉक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि मैं खुद वो पूरे बाज़ार में खुद उसमें देख रहा होता हूँ। इसके लिए 1-2 जो हमें कंप्लेंट्स आई थी जिनका था, उसको हम लोगों ने, जो सीएमसीआर्स हैं, उन्होंने प्रॉपर इसको एक्शन लिए। 2 बंदे सस्पेंड किए हैं, उनके खिलाफ हम लोग फर्दर कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो वो एक बाकियों के लिए भी उसमें है कि जब आप इस मैसेज चला जाता है कि आप करें, एक्शन होगा इस पे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद हाकम खान साहब से पूछें कि मज़ीद रावलपिंडी की आवाम के लिए क्या काम कर रहे हैं और रावलपिंडी की आवाम को किस तरीके से ये सहूलतें फराहम कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी सिटी हाकम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाकम खान साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। हाकम खान साहब, ये बताएँ, तजावज़ात के साथ साथ अगर आप देखें तो गैर कानूनी पार्किंग बहुत ज़्यादा है, जिसका दिल करता है वो पार्किंग माफिया भी पिंडी में एक्टिव है। और आप देखें कि अगर आप इंपीरियल मार्केट राजा बाज़ार वाली साइड पे जाएँ, तो मोटरसाइकिल पार्किंग वाले, अगर एक लाइन अप्रूव्ड है, उन्होंने 3-3 जगह पर पार्क की होती हैं मोटरसाइकिल, और लाइनें बनाई होती हैं और रोड पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से राजा बाज़ार टफ, किसी टाइम छुट्टी टाइम, स्कूल टाइमिंग हो जाता है। डीएचक्यू हॉस्पिटल वहाँ मौजूद है। रावलपिंडी से अगर कोई मरीज़ जाए तो ट्रैफिक में बाज़ औक़ात फँस जाते हैं। इसके ऊपर आप क्या वार करें? देखें जी, एक तो इसमें 2 इश्यूज़ हैं। सम टाइम ये होता है कि जहाँ पे हम लोगों ने पार्किंग लॉट नहीं की हुई, वहाँ पे जो मेट्रोपॉलिटन की तरफ से जहाँ पे पार्किंग लॉट हैं, वो तो ठीक हैं। जो अलॉटेड नहीं है, वहाँ पे भी लोग पार्किंग करवा रहे होते हैं, उसकी पर्ची फ़ी ले रहे होते हैं। दूसरा इश्यू ये होता है कि पर्ची फ़ी हायर चार्ज की जाती है कहीं पे, जहाँ पे। तीसरी उसके रिलेटेड जो हमें कंप्लेंट आती है, वो आती है कि 3 रोज़ अगर अलाउड हैं, तो वहाँ पे 6 रोज़ तक उन्होंने पार्किंग कराई होती है। अब इंपीरियल मार्केट का जो इशू है, वो डेली बेस पे हमारा यही, उधर से मेरा जो विज़िट होता है, उसमें ये है कि सबसे जो मेन इशू ये है कि वो उनको 3 रोज़ अलाउड हैं। 3 से क्या करते हैं, आगे एक्सटेंड करके 3-5 चले जाते हैं। जब 5 जाते हैं, तो हमारी जो ट्रैफ़िक की जो मूवमेंट है, वो डिस्टर्ब होती है। उस पे वहाँ पे आपने देखा होगा कि ट्रैफ़िक पुलिस का वहाँ पे प्रॉपर एक गाड़ी खड़ी होती है। लिफ्टर वहाँ पे खड़ा होता है, अगर वो फर्दर पार्क करते हैं तो वहाँ से उठा लेते हैं। ये भी इंक्रोचमेंट के साथ ट्रैफ़िक पुलिस का एक साथ हमारा कोलैबोरेशन है, या इकट्ठी हमारी जो मूवमेंट है वो चल रही है कि अगर वो एक लिमिट से आगे पार्किंग वहाँ पे करेंगे तो उठा लेंगे। सेकेंडली जो हायर फ़ी जो चार्ज लेट्स सपोज़ वो करते हैं, तो उस पे कल कंप्लेन आई है, जो वहाँ पे हमारी असिस्टेंट कमिश्नर हैं रेवेन्यू, उन्होंने विज़िट किया था। उनको
उन्होंने पूरा इस पे एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं अभी, और नेक्स्ट इन डे जब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे तो उसमें आपको एक सॉलिड जो उनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो उसमें शेयर करेंगे। सर अगर तजावज़ात से हट के बात की जाए, रावलपिंडी में मिलावट माफिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है। जिस आप देखें मसाला जात दीगर चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें होती है, तो इसके ऊपर भी आप सरप्राइज छापे मारते हैं कहीं और अचानक जाके कार्रवाइयाँ की हैं आपने? देखिए, पंजाब फूड अथॉरिटी अगर उसमें दूध की बात मैं अगर एक्सपोज करता हूँ तो उस पे कार्रवाइयाँ डेली बेसिस पे हो रही होती हैं, उनकी टीमें डिप्यूटेड होती हैं। मेरे साथ हम लोगों ने लास्ट वीक में हम लोगों ने मरी रोड पे किया था, हम लोगों ने अंदर जाके जो कर्नल मकबूल की मबारगाह है उसमें सराउंडिंग में किया था, बनी में किया था और करतारपुरा के एरिया में हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की थी। उसमें एक तो मिलावट का है, एक दूसरा ओवर चार्जिंग का भी है। दूध की प्राइस लेट्स सपोज वो 10 से 15 रुपए ऊपर चार्ज कर रहे होते हैं। उसके लिए स्पेशली ये आता है कि आपको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, अब पिंडी की इतनी जो प्रोडक्शन नहीं है लोकल, वो ज़्यादातर बाहर से ही आता है। तो वहाँ पे दूध के एक तो मिलावट का, दूसरे केमिकल्स का एक दो जगह पे मेरा रिपोर्ट हुआ, वहाँ पे किया हम लोगों ने। उस पे दो जगह पे जो थे केमिकल्स पे जहाँ पे मेरा रिपोर्ट हुआ वो हम लोगों ने एफ करवाई हैं। सिमिलरली ये डेली की एक्टिविटी है, ये डेली बेस पे हमारी जो पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स हैं वो देख रही होती हैं। अब एज एसी हम लोग उसको रैंडमली देखते हैं, एज क्योंकि हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ और भी चल रही होती हैं, तो उसको हम लोग वीक में एक दो दिन हम लोग लाजमी उस पर उनके साथ जाके विज़िट करते हैं कि कहीं पे मिलावट तो नहीं हो रही, कहीं पे जो क्वालिटी है वो पुअर तो नहीं है, कहीं पे वो ओवर चार्ज तो नहीं कर रहे उस पर। क्वालिटी की आपने बात की है, क्वालिटी को अक्सर चूँकि जब जुर्माने होते हैं या वहाँ पे कोई कार्रवाई होती है तो वो आपके पास आता है, आपकी कोर्ट में वो लोग आते हैं और आपने उसके ऊपर फैसला। आपने कभी मिलावट माफिया के लिए कोई ऐसी हिकमत अमली अपनाई है कि वो पाबंद किया जाए, या तो वो ये कारोबार छोड़ दें या तो वो अवाम की जानों माल से खेलना छोड़ दें, नहीं तो फिर वो जेल की हवा खाएंगे, ऐसा भी कभी आपने किया है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। आपने जब से हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी आई है, जब से इस्टेब्लिश हुई है, उससे पहले का और तब का जो डिफ़रेंस आप देख रहे होंगे। पहले तो कोई प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं होता था। पहले कोई उनकी कोई वीक में 1 दफ़ा टीम चली जाए, तो वो या महीने में 1 दफ़ा टीम जाती थी। अब ये है कि उनकी एक प्रॉपर ऐप है। प्रॉपर ऐप पे उनकी एक्टिविटी होती है कि आपने इस मिल्क शॉप को या इस शॉप को आपने कब विज़िट किया था। वो अल्टीमेटली उनको विज़िट करनी पड़ती हैं। लेट्स सपोज़ एक टाइम होता है कि आपने 1 महीने के बाद विज़िट करनी है या 15 डेज़ के बाद विज़िट करनी है, तो रैंडमली भी उनके विज़िट्स होते हैं। सेकेंडली इसमें ये है कि हमारे पास जो कंसर्न जो कोर्ट्स हैं, उस पे डेफ़िनिटली जब वो रिपोर्ट होता है, तो वो एक्शन उस पे लेती हैं। थर्डली ये है कि हम लोग जहाँ पे भी हमें मिलती है, अगर ऐसी रिपोर्ट मिले तो हम लोग उसको सील कर देते हैं। सील ये नहीं करते कि हम लोग अभी एक दिन सील की तो दूसरे दिन सील ओपन कर दी, उसको परमानेंटली 15 डेज़ 20 डेज़ के लिए सील उसको करते हैं। उसके बाद हमें वो आके एफिडेविट देता है कि मैं दोबारा या तो मिलावट नहीं करेगा या वो अपना बिजनेस शिफ्ट कर रहा है, तो वो उससे काफ़ी सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। तो वो उससे काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी होंगी इम्प्रूव हो रही हैं उसमें। सर लेई की बात की जाए, चूँकि सिटी आपका जो एरिया है इसके दरमियान से लेई गुजरता है, कैंट बोर्ड और सिटी को जोड़ता है आपस में। लई पिंडी की आवाम के लिए कभी-कभी वो वाले जान बन जाता है, पानी बाहर आ जाता है। लई के ऊपर इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा थी और उसके बाद बारिशें चूँकि इस दफ़ा ज़्यादा हुई, इंतज़ामिया सारी पर डेली मीटिंग्स और लई के ऊपर आप लोग मौजूद होते थे और हर वक़्त आवाम की जानो-माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप लोग खड़े हुए थे। तो आप ये बताएँ कि लई के ऊपर जो आप लोगों ने काम किया है, जो उसकी सफाई का काम करवाया और जो इंक्रोचमेंट थी उसको हटवाया, इसमें कितना अरसा लगा और आइंदा आने वाले वक़्त में आप लई को किस तरीके से करेंगे कि दोबारा पानी ना आ सके? देखिए, इस दफ़ा रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं और लई का एक ये है कि सिर्फ पिंडी का पानी नहीं होता, आपका जो एडजॉइनिंग इस्लामाबाद का जितना भी है पानी, मरगला हिल्स की साइड दूसरी साइड पे वो सारा नाला लई में आता है। उसमें ये भी है कि जो बारिश लास्ट मंथ के अंदर एक हैवी रेन्स के 2 से 3 ऐसे स्पेल्स आए हैं जो काफ़ी एक पिंडी के लिए बड़े नेगेटिवली इफ़ेक्ट उसको कर सकते थे। वो अर्बन फ्लडिंग हो सकती थी उस पे। अब इस पे 4 से 5 महीने पहले काम हो रहा होता है कि इसको हम लोगों ने कैसे अवॉइड करना है, कैसे बचाना है। क्योंकि ये हर साल की बेस पे इसकी सफाई होती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं स्पेशली जैसे आपकी वदाइस वाली साइड से आती है, पिंडी शहर से आती है, आपकी जो मल्टीपल जो छोटी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, अब फ्लडिंग कैसे होती है? जब पानी का पिंडी के अंदर बारिश होती है, इस्लामाबाद वाली साइड से बारिश का पानी आता है, होता ये है कि
जब पानी नाला लई में गुजरा होता है, जो दूसरा पानी रुक जाता है, जो ट्रिब्यूटरीज का, वो बैक मारता है और पूरा अपने एरिया के अंदर फैल जाता है। इशू यही आता है सबसे ज़्यादा। अब हम लोगों ने जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसको भी क्लीननेस करवाई है, उस पे प्रॉपर हमारी जो टीम्स थी वो डिप्यूटेड थी, वो हमारे विजिट्स होते थे। अब डीसी साहब की तरफ से फर्दर अब 16 ट्रिब्यूटरीज हैं, उस पे हमारे 19 जो वल्नरेबल पॉइंट्स पे, हर वल्नरेबल पॉइंट पे एक एक टीम डिप्यूटेड थी। उसके साथ एक ऑफिसर था, उसके साथ रेस्क्यू की टीम थी, उसके साथ आपकी सिविल डिफेंस की टीम थी, उसके साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बंदा होता था। अब पहला है कि उसको प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे हम लोगों ने प्रिवेंटिव हम लोगों ने उसको क्लीननेस करवाई। दूसरा उसमें इंक्रोचमेंट थी। अब आप देखते हैं कि नाला लाई के साथ में बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट थी वहाँ पे। टेम्परेरी ज़्यादातर टेम्परेरी इंक्रोचमेंट ये थी, क्योंकि जब नाला लाई का पानी ज़्यादा होता है तो वहाँ पे किसी की जान को खतरा हो सकता है। तो हम लोगों ने एज अ प्रिवेंटिव मेजर हम लोगों ने पहले उसको रिमूव कराया। इंक्रोचमेंट 80 टू 90% हमारी जो थी, जो मेन एरिया से रिमूव हुई है। सिमिलरली हमारी जो क्लीननेस थी वो हम लोगों ने एक दफ़ा जब ख़त्म हुई, दोबारा फिर डी साहब ने विज़िट किया, कमिश्नर साहब का विज़िट हुआ है, तो उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री का तो इज़हार किया, सेटिस्फैक्शन का इज़हार किया। उन्होंने फिर कहा है कि एक दफ़ा फिर कहीं कहीं जो पैचेस थे फर्दर उसको रिमूव कराया। अब क्लीनलीनेस की वजह से हमारा जो अर्बन फ्लडिंग वो अवर्ट हुई है। उस पे फ्लडिंग के टाइम पे भी आपने देखा होगा कि हमारी टीमें वहाँ पे परमानेंटली डिप्यूट होती थी। अल्लाह ना करे कोई जब पानी का लेवल जो है रेज़ होता है, पानी का लेवल बढ़ता है, तो हम लोग फ़ौरन वहाँ पे फ्लड कंट्रोल एक्टिविटीज़ भी करें और लोगों की जान और माल को बचाया जा सके। बाड़ों की आपने बात की है, कमिश्नर साहब ने पिछले दिनों बड़ा सख्ती से एक्शन लिया था कि सिटी के अंदर से बाड़ों को रिमूव किया जाए, उसमें आप कितने कामयाब हुए? देखिए उसमें हमारे जो मेन एरियाज़ थे, स्पेसिफिकली आप इधर टिप्पू रोड के साथ में कुछ बाड़े थे, नालालई के साथ बाड़े थे, पीर बधाई वाली साइड पे बाड़े थे। ये जो मेन एरियाज़ हमारे थे, उन पे 13 एफआईआर्स हुई हैं एमसीआर की तरफ से। आरडीए की तरफ से, आरडीए की टीम भी हमारे साथ थी। 13 एफआईआर्स हुई हैं जो बाड़े रिमूव नहीं कर रहे थे। उसके बाद मैक्सिमम आपने देखा हो कि बाड़े यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। स्टिल कुछ लोग ये होता है कि वक्ती तौर पे रिमूव कर देते हैं, अगर हमारा विज़िट नहीं होता दोबारा वापस आ जाते हैं। तो वो इसका दोबारा फॉलो अप भी करके उसको कोशिश करेंगे कि दोबारा परमानेंटली यहाँ से बाड़े रिमूव हों, दोबारा वापस ना वहाँ पे आ सकें। सर, लेई के ऊपर आप अक्सर आपने देखा है कि अक्सर खबरें भी चलती हैं और इंतज़ामिया एक्शन लेती है। लोग इमारती जो मलबा है, चूँकि सिटी से बाहर लेकर जाना काफ़ी एक्सपेंसिव है, खर्चा आता है, तो रात के अंधेरे में उठाकर थैंक यू। लेई में फेंक देते हैं। तो इसके ऊपर कई दफ़ा दफ़ा 144 भी नाफिज़ हुई लेई के ऊपर। तो आप इसकी रोकथाम के लिए क्या करें? देखिए उस पे ना हमारा एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, वासा, जिसको देख रहा है, सफाई को भी वही देखता है, उस पे इंक्रोचमेंट होती है वही देखता है। सबसे ज़्यादा में इशू आता है जो गंज मंडी से आप जाएँ, वो जो पुल है उस वहाँ पे जो ट्रक अड्डे हैं वहाँ पे काफ़ी सारा लोगों ने ईंटें वगैरह पीछे फेंक के जो मटीरियल है, बिल्डिंग मटीरियल अक्सर वहाँ पे फेंक देते हैं। वो एक दफ़ा तो हम लोगों ने कोशिश की है सफाई कराई जा सके। दूसरा ये है कि वासा की तरफ से डेली बेस पे मॉनिटरिंग होती है। उनको कोशिश यही की है कि डेली बेस पे विज़िट करें। अगर कोई भी कहीं भी कोई बंदा पकड़ा जाता है वहाँ पे गंद फेंकते हुए या वहाँ पे बिल्डिंग मटीरियल फेंकते हुए, तो उसको अरेस्ट कर लें और उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सर, वासा की आपने बात की, क्योंकि वासा रावलपिंडी में एक अहम अदारा है जो लोगों को पीने का साफ़ पानी भी मुहैया करता है और कुदरती आफात से भी निपटने के लिए किया जाता है। आप लोग चूँकि मिलकर काम करते हैं, आपकी सुपरविजन में वो लोग काम कर रहे होते हैं, तो जब इस किस्म का कोई वो आती है फ्लड की या किसी किस्म की और भी, जिसमें अक्सर आपने देखा है कि रावलपिंडी में गुंजानबाद इलाका है, सिटी आपका जो इलाका है वो बहुत तंग गलियाँ हैं, वहाँ पर अगर कोई ऐसा वाक़या आग लग जाए या कोई ऐसा पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आप लोगों ने हंगामी हालात कैसे करते हैं? देखिए, हमारे जो मेन सिटी एरियाज़ हैं, जैसे आप राजा बाज़ार के सराउंडिंग एरियाज़ हैं, अब राजा बाज़ार तो छोटा वो बाज़ार है, लेकिन जो उसके सराउंडिंग बाज़ार हैं, आप अंदर जो मोहल्ले हैं, वहाँ पे बड़ी कंजेस्टेड एरिया है। वो ऐसे पुराने बहुत पुराने ज़्यादा शहर जिसमें है। आग लग जाती हाँ, है, वो बड़ा मुश्किल। असल में पुराना शहर है, तो वो गलियाँ बिल्कुल कोई 5 फीट की हैं, कोई 3 फीट की हैं, कोई 8 फीट की हैं, छोटी गली है, वहाँ पे जो गाड़ी की मूवमेंट मुश्किल हो जाती है। इसके लिए हमारी जो रेस्क्यू की प्रॉपर टीम्स हैं, वो प्रॉपर ट्रेन्ड हैं, उनके पास एक प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते हैं कि लेट्स सपोज़ एक गली वहाँ पे अगर फायर ब्रिगेड की व्हीकल मूव नहीं कर सकती, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स मूव नहीं कर सकते, तो वहाँ पे एक बंदा, वहाँ पे हमारी जो टीम कैसे जाके आगे आग कैसे बुझा सकती हैं उसको। उसके लिए प्रॉपर ट्रेन टीम्स होती हैं, हमारी रेस्क्यू की टीम्स हैं। कोशिश यही है, दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें ऐसी नागानी आफ़ात से बचाए रखे। सर,
मरी रोड के ऊपर आपने देखा होगा कि मेट्रो के नीचे फुटपाथ है जो पीएचए देखता है, जहाँ पर ग्रीनरी का बड़ा ख्याल रखा जाता है। लेकिन अक्सर आपने वहाँ पर देखा होगा कि नशेई वहाँ पर अपने डेरे डाल के बैठे हुए होते हैं और वो बड़ा मरी रोड से जाते हुए बड़ा अजीब सा माहौल फील होता है। तो आप चूँकि ऐसी सिटी है, आपका इलाका है वो, इसके ऊपर भी आप फर्दर सरप्राइज़ विज़िट करके एक्शन लेते हैं? देखिए, अभी ना आपने देखा होगा कि पीएचए ने बड़ा अच्छा काम किया है। आपके 50% बल्कि चांदनी चौक वाली साइड पे 6 रोड वाली साइड पे एक जो रोड की साइड है, पुल के अंडर उन्होंने वहाँ पे कैफ़े 1-2 एस्टेब्लिश कर दी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर दी हैं। वहाँ पे एक क्रिकेट एरिना छोटा-सा बना दिए। उसका पर्पज़ क्या है? उसका पर्पज़ यही है कि एक स्पेस पड़ी है, उसको यूटिलाइज़ किया जा सके। अब जब प्लेस वो यूटिलाइज़ हुई है, उससे आपके जो वहाँ पे लोग बैठते थे, वहाँ पे आप जैसे बता रहे हैं, तो वो डिस्करेज हुई हैं, वहाँ से हुई हैं। दूसरा लास्ट वीक के अंदर एक पुलिस के साथ मिलके एक ऑपरेशन भी किया था कि वहाँ पे लोग जो भी बैठे थे उनको अरेस्ट किया जा सके। लेकिन ये होता है कि जब हम लोग जाते हैं तो फिर दोबारा वापस आ जाते हैं। तो हमारा यही प्लान है कि जो रिमेनिंग हमारी जगह या प्लेसेस रह गई हैं, वहाँ पे भी हम लोग या तो पार्किंग का वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकें, दूसरा वहाँ पे ग्रीनरी का, और ताकि ऐसा बाड़ लगा दें ताकि वहाँ पे अंदर लोग ना ज़्यादा जा सकें, बैठ ना सकें उसपे। सर अभी हुकूमत पंजाब मंशियात के ऊपर बड़ा वर्क कर रही है, पाक करना चाह रही है मंशियात को। मरियम साहबा ने काफ़ी प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं इसके ऊपर। तो आप भी कोई वो मंशियात के ख़िलाफ़ अवेयरनेस वर्कशॉप्स या इस किस्म के कर रहे हैं जो स्कूलों कॉलेजों में जाकर लोगों को पता लगे, बच्चों को अवेयर कर रहे हैं? जैसे आजकल माफिया स्कूलों कॉलेजों में एक्टिव है, बच्चों के लिए मंशियात वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरीके से पहुँचाई जाती हैं, पुलिस एक्शन ले रही है। तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? सबसे पहले देखें कि हमारे जो मंशियात अगर आप देखें तो सबसे जो वल्नरेबल हैं, जो वो लोग होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि आप मैच्योरिटी की एज की तरफ जा रहे होते हैं, वो आप जल्दी आप को वर्गला भी सकते हैं, जल्दी आप कन्विंस हो जा सकते हैं, आपको लगता है कि ये कोई अच्छी चीज़ है। अ, उसको टारगेट किया जाता है, स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली टारगेट किया जाता है, टीन एज जो ग्रुप्स हैं उनको टारगेट किया जाता है। उसके लिए हमारे जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हमारा पुलिस प्लस एक्साइज डिपार्टमेंट उसके अंदर अवेयरनेस वॉक्स की हैं, अवेयरनेस सेमिनार्स की हैं, ताकि लोगों को, जो बच्चे हैं हमारे, उनको अवेयर किया जाए कि इसके जो इम्पैक्ट्स हैं आपकी लाइफ पे, आपकी सोशल लाइफ पे, आपकी फैमिली लाइफ पे कितने डेंजरस होते हैं। तो अवेयरनेस एक सबसे पहली चीज़ है। दूसरा उसकी प्रिवेंशन है। उस पे एक्साइज डिपार्टमेंट प्लस पुलिस, पंजाब पुलिस हमारी एफिशिएंटली और उसको फॉलो अप भी कर रही है, उसके खिलाफ पर्चे भी दे रही है। अभी रिसेंटली सीपीओ साहब ने उस पे जो स्पेसिफिकली मंशियात पे एक कैंपेन लॉन्च की थी लास्ट मंथ के अंदर। तो उसमें पीर बदाई वाले थाने में, जो मेन सिटी के थाना जात में बहुत सारी एफआईआर्स हुई हैं, और जो मेन जो लोग थे वो अरेस्ट भी हुए हैं उस पे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ। ब्रेक के बाद आकम खान साहब से पूछेंगे मज़ीद ये क्या कहते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि गुफ्तगू का जो सिलसिला था वो जारी है हाकम खान साहब के साथ। और हाकम खान साहब चूँकि रावलपिंडी सिटी में एसी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और बड़े अच्छे-अच्छे इन्होंने काम किए हैं। हाकम खान साहब, प्राइस का बड़ा ज़्यादा इशू है। आपको भी पता होगा कि जब हुकूमत आई तो प्राइस कंट्रोल करने में हुकूमत को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से कमेटियाँ बनी और इसके ऊपर एक्शन हुए और अभी कीमतें काफ़ी ज़्यादा नीचे आई हैं, जो जिसको हुकूमत भी कहती रही है कि मसनूई महंगाई, कि लोगों ने मसनूई महंगाई की हुई है और वो जब आप लोगों ने एक्शन लिए तो पता लगा मसनूई महंगाई है। तो ये बताएँ कि आप अपने इलाके में प्राइस को किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं? जो प्राइस मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, ये जो कमेटियाँ बनाई गई हैं, उनको कैसे फ़ाल कर रहे हैं? देखिए, इस टाइम पे जो गवर्नमेंट की, सीएम साहिबा की जो टॉप प्रायोरिटी है वो प्राइस कंट्रोल है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारे जो अवाम है, हमारे जो गरीब लोग हैं, हमारे जो मुतवसत तबका है, वो सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रहा है। तो उसमें सबसे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आर्टिफ़िशियल जो प्रॉफिटियरिंग है, वो जानबूझ के इन्फ्लेटरी प्राइसेस कोट करते हैं। तो लोगों को एक तो नुकसान होता है, लोग, एक परचेज़िंग पावर ऑलरेडी रिड्यूस हो चुकी है। अब इस पे गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा फ़ोकस रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, आपने देखा होगा कि हर रोज़ हमारा इस पे मीटिंग्स भी होती हैं और एक्शन हो रहे होते हैं। सिटी एरिया के अंदर मैं अगर आपको बताऊँ तो सिटी एरियाज़ के अंदर 7 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, जो हर वक़्त फ़ील्ड में होती हैं। अब इनको अकाउंटेबल बनाने के लिए उनको थाना वाइज़ एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर लेट्स सपोज़ उधर से कंप्लेन आती है तो हम लोग उसी बंदे को भेजते हैं। अगर कोई
प्राइस कंट्रोल की कंप्लेन आती है तो हमें पता चले कि कौन बंदा वहाँ पे गया था और उसने क्यों एक्शन नहीं लिया। तो दोनों हम लोग उसको काउंटेबल ठहराने के लिए थाना वाइज उसको डिवाइड किया गया है। इस टाइम पे पिंडी डिस्ट्रिक्ट जो है प्राइस कंट्रोल में लास्ट मंथ के अंदर उससे मतलब 3-4 महीने से लाहौर के बाद जो सबसे ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे, सबसे ज़्यादा जो इंस्पेक्शंस हो रही हैं लाहौर के बाद रावलपिंडी के अंदर हुई हैं। तो वो सबसे ज़्यादा जो वर्किंग पिंडी के अंदर हुई है, उसकी रीज़न ये है कि एक तो यहाँ पे इस्लामाबाद के एडजॉइनिंग एरिया है, यहाँ पे महंगाई जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। अब इस्लामाबाद में जब महंगाई होती है क्योंकि उसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उसका जो रेंटेज है वो ज़्यादा है, पिंडी के अपने फैक्टर्स हैं, बट आर्टिफिशियली लोग बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद का कंपेयर करके महंगाई कर देते हैं। आपने देखा होगा कि रोटी पे 20 रुपए उन्होंने ले गए, पतीली रोटी उन पे किया। वो पहले उन्होंने हमारे साथ एग्री किया, 14 रुपए पे चल रही थी। गवर्नमेंट ने जब उसको सख्ती से इम्प्लीमेंट किया तो बीच में 2-3 महीने के बाद इन्होंने अपनी मनमानी से 20 पे चले गए। कहीं पे 18 पे, कहीं पे 20 पे। अब उस पे हम लोगों ने लास्ट तकरीबन 3 से 4 हफ्तों के अंदर दोबारा जब इन्होंने रेट बढ़ाने की कोशिश की, उस पे सख्त कार्रवाई की। अब आपने देखा होगा कि 14 रुपए की रोटी मिल रही होती है। अब उस पे किया क्या है, हम लोगों ने हर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का जो एरिया डिवाइडेड था उसको कहा था कि आपने इंश्योर करना है कि रोटी वो 14 रुपए की सेल करे। एक वहाँ पे तंदूर पे प्रॉपर उसकी प्राइस डिस्प्ले हो, 14 रुपए की दे रहे हैं। दूसरा वो रैंडमली चेक भी करे कि लेट्स सपोज को उधर से परचेज करके जा रहा है तो वो 14 रुपए की उसने परचेज की है या 20 रुपए की है या 18 रुपए की कि 15 रुपए की है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी सिटी के अंदर 14 रुपीज़ की 14 रुपए की रोटी आपको अवेलेबल होती है। और उसका वेट कितना है? 100 ग्राम। हाँ, उसमें ये होता है कि जब हम लोगों ने 14 रुपए की तो कहीं पे कंप्लेंट ये भी आ जाती थी कि ये आपको 14 रुपए की रोटी तो दे रहे हैं, लेकिन इसका जो 100 ग्राम है वेट उसे कम कर देते थे। तो वो हम लोग जब चेक करने जाते हैं तो 2 चीज़ें चेक करते हैं। एक उसने प्राइस कॉस्टली तो 14 रुपए से ज़्यादा तो नहीं कर रहा। दूसरा उसका वेट क्या है। तो वो वेट हम लोगों ने इंश्योर किया है कि 100 ग्राम से कम ना हो और 14 रुपए से महँगी ना हो रोटी। तो उस पे काफ़ी जो आप कह सकते हैं आप सिटी के अंदर जो पिंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप 14 रुपए की रोटी अवेलेबल है। अब हमारा जो मेन तबका है, वो जो गरीब लोग हैं, उनके लिए अवेलेबिलिटी नहीं होती थी। वो 20 रुपए की आप देखें ना 14 रुपए से 18 रुपए कर दें, उनको अगर ना पूछें तो उन्होंने फिर दोबारा 18 से 20 ले चले जाना है। तो डेली बेसिस पे हम लोग उसको भी फॉलो कर रहे होते हैं। सर मंडी जो है राजा बाज़ार में मौजूद है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की मंडियाँ हैं, सब्ज़ी मंडी भी है। तो आपके जो मजिस्ट्रेट हज़रात है या जो मार्केट कमेटी है, आप लोग कैसे वर्क करते हैं? जो रात को रेट निकलता है, बोली लगती है, तो फिर इसको की सुपरविजन आप लोग कैसे करते हैं? देखिए 1970s 80s के अंदर जो पिंडी की मंडी थी और इस्लामाबाद की उन्होंने इस्लामाबाद में शिफ्ट कर दी थी। अब जो भी रेट्स निकलते हैं वो पहले इस्लामाबाद की मंडी से निकलते थे। अब इस्लामाबाद के क्योंकि डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उन वहाँ पे जो रेट्स हायर साइड पे होते थे, तो हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, कमिश्नर साहब ने उस पे काफ़ी फोकस किया, काफ़ी उस पे वर्क किया। उसकी अल्टरनेटिव हम लोगों ने रवात के अंदर मंडी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है उसमें। उसमें बहुत सारे जो हमारे कमीशन एजेंट्स या बाकी जो लोग थे, जो डायरेक्ट डीलर्स थे, उनको हम लोगों ने वहाँ पे कन्विंस करके वहाँ पे मूव कर रहे हैं। उसको परमानेंटली हल करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अपनी ज़मीन एक्वायर कर रही है उस पे, ताकि वहाँ पे लोगों को स्पेस दी जा सके, वो वहाँ पे परमानेंटली शेड्स बन सकें, वहाँ पे एक मंडी परमानेंटली वहाँ पे इस्टेब्लिश हो सके। इसका जो टाइम गैप या टेम्परेरी जो अरेंजमेंट्स थी वो हम लोगों ने सस्ते सहूलत बाज़ार लगाए। उसकी रीज़न ये थी कि जब आलू, टमाटर, प्याज हमारे मेन एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, सब्ज़ी है या फ्रूट्स हैं, उसको लोगों ने बहुत ज़्यादा क्योंकि पेरिशेबल आइटम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्राइसेस हाई कर दी थी। उसके लिए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर 11 जो हमारे थे सस्ते सहूलत बाज़ार इस्टेब्लिश किए गए थे, इस्टेब्लिश किए गए हैं, स्टिल दे आर इन वर्किंग। तो उसका पर्पज़ क्या था? उसका पर्पज़ ये था कि जो प्रोड्यूसर है जैसे टोमेटो का है, पोटैटो का है या हमारा जो बाकी एसेंशियल आइटम्स हैं, उनको डायरेक्ट हमारे जो लोग हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट कराया जाए। वहाँ से जो मिडल मैन है दरमियान से, उनको कम मिनिमाइज़ किया जाए। जब मिडल मैन कम हो जाते हैं तो आपका कमीशन 3 से 4 दफ़ा प्रॉफिट ऐड होना कम हो जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको जो प्राइसेज़ हैं वो डाउन हो जाती हैं। दूसरा हमारे सस्ते सहूलत बाज़ार जैसे हैदरी चौक है, नवाज शरीफ पार्क है, 8 नंबर चुंगी है। अब वहाँ पे हमारा परमानेंटली एक बंदा वहाँ पे डिप्यूटेड होता है मार्केट कमेटी की तरफ से। अब वो प्राइसेस को फॉलो कर रहा होता है कि एक क्वालिटी कहीं पे कंप्रोमाइज़ ना हो, दूसरा प्राइसेस कहीं पे एक एक्स्ट्रा चार्ज ना कर रहे हों। तो वो जो प्राइसेस हैं, जो सस्ते सहूलत बाज़ार जो हम लोगों ने बनाए हैं, वो
आपके जो मेन रिटेल प्राइस है उससे भी 5 से 10 रुपए कम मिल रहे हैं। डीसी रेट जो अनाउंस करते हैं उससे भी 5 से 10 रुपए कम मिल रहे हैं। तो लोगों का वहाँ पे काफ़ी सारा रश रुझान है, लोग वहाँ पे ले रहे होते हैं। हमारी जो वहाँ पे सेल थी वो बड़ी अच्छी, मतलब हैदरी चौक में बहुत ज़्यादा सेल होती है, नवाज शरीफ पार्क में बहुत ज़्यादा सेल होती है। 8 नंबर चुंगी में जाएँ तो वहाँ पे रश ही ख़त्म नहीं होता। अ, ये मकसद था जो लोगों को फैसिलिटेट करने का मकसद ये था कि प्रॉफ़िट जो अनड्यू प्रॉफ़िट कमा रहे हैं उसको रिड्यूस करने का मकसद ये था कि हमारे जो लोग हैं वहाँ से मैक्सिमम फैसिलिटेट हो सकें। सर जैसे बात की जाए पेट्रोल की, पेट्रोल अक्सर ऊपर नीचे उसका रेट आता है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर हजरात है वो किराए काम नहीं करते। आपने अक्सर देखा होगा कि वो किराया वहीं पर रहता है, उनकी कोशिश होती है जितना वो प्रॉफिट कमा सके। तो इसके ऊपर भी आप एक्शन लेते हैं? एक प्रोपोर्शनली डिक्रीज़ होता है तो उनके रेट्स इतनी ही डिक्रीज़ होते हैं। लेट्स सपोज़ अगर 5% पेट्रोल या डीज़ल की प्राइसेस कम हुई है तो उनके जो फेयर्स हैं ऑटोमेटिकली 5 से 10% हम लोग रिड्यूस कराते हैं। उसके लिए हमारा जो सेक्रेटरी आरटी है, ही इज़ वेरी एक्टिव गाय, और उसने सेम नेक्स्ट डे हम लोग उस पे इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। हमारा जो मेन लारी अड्डा है पीर बधाई, उसमें प्रॉपरली आप अगर जाएँगे, इकट्ठे विज़िट करती हैं, तो वहाँ पे प्रॉपरली फेयर्स डिस्प्ले होते हैं। उसका जब डिस्प्ले होते हैं तो जो लोग ओवर चार्ज करते हैं तो उनके लिए जो ओवर चार्ज करना मुश्किल हो जाता है। अब सबसे ज़्यादा जो ओवर चार्ज किए जाता है आपने देखा होगा कि ईद के दिनों में होता है। लास्ट टाइम ये हुआ, अफरा तफरी होती है, लोगों को मसला ये होता है कि गाड़ी नहीं अवेलेबल होती। हाँ, गाड़ी अवेलेबल नहीं होती, गाड़ी की शॉर्टेज हो जाती है। हर बंदा, अब पिंडी इस्लामाबाद का ये है कि मैक्सिमम लोग बाहर से हैं, कोई गिलगित से है, कोई केपी से है, कोई पंजाब अंदरून पंजाब से है, कोई कश्मीर से है। तो लोग उनको चार्ज ज़्यादा करते थे, ट्रांसपोर्टर ज़्यादा चार्ज करते, तो वहाँ पे हमारी प्रॉपर टीम्स थी लास्ट टाइम कि ज़्यादा चार्ज ना कर सकें। तो कोशिश यही होती है जो ही प्राइस कम हो तो साथ में जो फेयर्स हैं वो कम करा दिए जाएँ। सर जैसे पेट्रोल की बात की, गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियाँ बहुत ज़्यादा रावलपिंडी में हैं। आपके इलाके में भी देखा जाए तो इनकी वजह से हादसात पेश आते हैं। चूँकि उन्होंने वहाँ पर अपने कोई भी एहतियाती तदाबीर नहीं की हुई, और वो खुला पेट्रोल बेचना बहुत बड़ा जुर्म है, और वो उसके ऊपर भी आपने कोई एक्शन लिया? देखिए, जो इलीगल पेट्रोल एजेंसीज़ हैं, इस पे गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफिकली हमारे जो केपीआईज़ हैं, जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, उसके अंदर एक इसको भी मॉनिटर करना ऐड किया गया था कि आपने उसको भी जाके देखने हैं। हमारी सिविल डिफेंस प्रॉपर उसको फॉलो अप कर रही होती है। उसमें हमारे जो खुद हमें जब रिपोर्ट होती हैं तो हम लोग उस पे एक्शन ले रहे होते हैं। अब सिटी के अंदर क्योंकि हमारे पास जो पेट्रोल पंप्स ऑलरेडी अबंडेंट क्वांटिटी के अंदर हैं, मरी रोड देख लें आप, अंदरून शहर देख लें, खियाबान वाली साइड देख लें, तो हर जगह पे पेट्रोल पंप्स अवेलेबल होते हैं। तो मैक्सिमम लोग अवॉइड करते हैं किसी छोटी एजेंसी से। अब वहाँ पे जो पेट्रोल एजेंसीज़ हैं वहाँ पे होती हैं जहाँ पे पेट्रोल पंप्स अवेलेबल नहीं होते। तो इसलिए सिटी एरियाज़ के अंदर कंपैरेटिवली जो रूरल वजूद नहीं होता, और अभी अगर कहेंगे तो दे आर इन नंबर्स, बहुत फ्यू एजेंसीज़ हैं जो काम कर रही होती हैं। तो लोग भी अवॉइड करते हैं कि इनसे पेट्रोल लेना, लोग अवॉइड करते हैं कि क्वालिटी की वजह से भी और दूसरा उनकी क्वांटिटी की वजह से भी। तो इसलिए मिनिमम कोई आप काउंट कर सकते हैं इनको अगर होंगी। कोशिश ये भी है कि वो भी ना हो। उस पे अगर लेट्स सपोज़ पॉइंट आउट होती हैं तो उसमें हम लोग एक्शन लेते हैं। सर बायोमेडिकल वेस्ट का काम रावलपिंडी में इस समय अपने बड़े अरूज पर है। मुख्तलिफ माफिया है जो हॉस्पिटल्स में से स्टाफ के साथ मिलकर वहाँ से वो वेस्ट निकालते हैं, फिर वो उसको रिसाइकल करके मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, लेकिन वो जब ट्रैवल होता है तो वो बीमारियों का सबब बनता है। वो हॉस्पिटल से बीमारियाँ लेकर गली मोहल्लों में शिफ्ट कर रहे हैं। इसके खिलाफ इंतज़ामिया क्या कर रही है? और चूँकि आप के इलाके में तकरीबन 3 हॉस्पिटल्स आते हैं, होली फैमिली, बेनज़ीर भुट्टो, DHQ, तो इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसके ऊपर आप क्या एक्शन? ये एक आपकी तरफ से बड़ा अच्छा पॉइंट आया मेरे, क्योंकि हम लोग मुख्तलिफ टास्क में इतने उलझे होते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग ओवरलोक कर देते हैं। इस पे एक अच्छा आप और आपकी टीम और हम लोग प्लान करते हैं जो एक इन पे प्रॉपर एक्शन लेंगे। लेट्स सपोज अगर हॉस्पिटल का जो वेस्ट है वो बाहर सेल करते हैं उनके खिलाफ भी, और जो सेल करने वाले लोग हमारे एहलकार मुलविस होंगे उनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। तो ये आपकी टीम और मैं, हम लोग इस पे इंशाल्लाह कार्रवाई करते हैं आपकी टीम के सर साथ। इस टाइम डेंगू के ऊपर अगर बात की जाए तो रावलपिंडी में डेंगू बेकाबू हुआ हुआ है। आप हॉस्पिटल्स में रश है बहुत ज़्यादा, डेंगू के मरीज़ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसके ऊपर आप लोग क्या काम कर रहे हैं डेंगू को कंट्रोल करने में? चूँकि ज़िला इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा एक्टिव है डेंगू को कंट्रोल करने में। रावलपिंडी में डेंगू के ऊपर वर्किंग बड़े अरसे से जारी थी और बहुत ज़्यादा इस पे वर्क हुआ है, लेकिन वो
फिर भी डेंगू ने सर उठाना शुरू कर दिया। इसको आप कंट्रोल करने के लिए क्या करें? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो रावलपिंडी के अंदर अगर डेंगू हुआ है, उसकी वेदर कंडीशन भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरा, जो डेंगू पे एक्टिविटीज़ तकरीबन लास्ट 4 टू 5 मंथ्स के अंदर हम लोग कर रहे थे। अभी जो रिसेंटली जो डेंगू का ज़्यादा सर्ज हुआ है, ज़्यादा बढ़ी हैं, जहाँ पे पेशेंट्स बढ़े हैं, उसके खिलाफ अभी आज भी मीटिंग्स कल भी हुई हैं। डेली बेस पे मिनिस्टर हेल्थ यहाँ पे हैं, सेक्रेटरी हेल्थ यहाँ पे हैं, उन मतलब सीएम की तरफ से इतनी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि वहाँ पे आप ग्राउंड लेवल पे उस पे काम करें। एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसको 2 टियर्स में काम कर रही है, एक इनडोर एंड आउटडोर। इसमें कॉर्पोरेट फॉगिंग प्रॉपर डेली बेस पे कर रहे हैं। इसमें आपकी जो सर्विलेंस है वो हम लोगों ने इंश्योर की हुई है। अगर वहाँ पे कोई पॉजिटिव लार्वा मिलता है तो हम लोग सराउंडिंग में 25 हाउसेज़ को प्रॉपर स्क्रीनिंग करवाते हैं, प्रॉपर उसकी स्वीपिंग कराते हैं कि वहाँ पे कहीं भी नेक्स्ट किसी और घर के अंदर पॉजिटिव लार्वा ना मिले। सिमिलरली, अगर पेशेंट वहाँ पे हमें मिलता है तो हम लोग 49 हाउसेज़ हैं उसके सराउंडिंग में, उसको हम लोग प्रॉपर स्वीप कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो डेंगू है उसकी जो डेली बेस के जो पेशेंट आ रहे हैं वो रिसीड हुई हैं, वो कम हुई हैं। परसों 134 थे, कल 88 पेशेंट आए हैं, तो कोशिश की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो डेंगू पे कंट्रोल पाया जा चुका है, और वो जिसके जो पेशेंट की जो रेशो है डेली बेस पे वो कम हो रही है। सर आपने बात की, अक्सर आपने देखा है कि पहले एक एक्शन होता था, टायरों की दुकानों के ऊपर आप लोगों ने बड़ा एक्शन लिया, वहाँ से टायर मूव कराया, क्योंकि रोड के ऊपर अक्सर अभी एक चीज़ आप भी विज़िट करें कि पीएचए दीगर महकमा जात ने खूबसूरती के लिए टायर्स अवेज़ा किए हुए हैं, जिनके ऊपर कलर करके उनको गमलों की शक्ल दी है, लेकिन वहाँ उसमें पौधे नहीं है, उसमें पानी जमा है। तो उसकी वजह से भी डेंगू के भी हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं, तो इसके ऊपर भी एक्शन है। देखिए, इसको पीएचए ने प्रॉपर उसको मॉनिटर कर रही होती है। पीएचए की टीमें डेली बेस पे उसको जा रही होती हैं, विज़िट कर रही होती हैं। वो अब जहाँ पे आपने देखा होगा कि अक्सर जो मेट्रो का जो ट्रैक है, मेट्रो का रूट है, उसके नीचे वहाँ पे लगे हैं अगर लेट्स सपोज़ खूबसूरती के लिए। तो वहाँ पे पानी का जाना वैसे ही भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बारिश का पानी होता है तो वो वहाँ पे, क्योंकि छत है ऊपर, तो नीचे नहीं जा सकता। फिर भी जो पीएचए की टीमें हैं, उनकी प्रॉपर सर्विलेंस डेंगू की जो टीमें हैं, वो डेली बेस पे उसको चेक कर रही होती हैं। दैट इज़ नॉट अ बिग सोर्स। जो हमारा मेन सोर्स है वो वेजिटेशन का, जो अभी सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं वो चक जलालदीन है, CTR 5 है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे पेशेंट इसीलिए आए हैं कि वहाँ पे ओपन एरियाज़ थे, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा थी, पानी खड़ा रहा है, तो वहाँ पे उस लार्वा साइट्स वहाँ पे ज़्यादा हुई हैं। सर चूँकि प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो आप कोहिनूर टीवी के तवसत से अवाम को एक ये चीज़ बताएं कि कोई भी बंदा आपके पास अगर आता है तो वो किस चीज़ की कंप्लेन लेके आ सकता है, चूँकि आप हुकूमत की तरफ से एसी को एक नुमाइंदा बनाकर बैठाया जाता है ज़िले लेवल पे, तो आपके पास कोई भी बंदा अगर आए या किसी चीज़ की कंप्लेन करे तो वो किस चीज़ के ऊपर आपके पास आ सकता मैं मेरे पास सिटी की जो लिमिट्स हैं उसके मैं हूँ, मेरे रिलेटेड जो भी हैं, मैं यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी स्पेसिफिकली ये 10 से 11:30 तक टाइम है कि आपने इसी ने यू हैव टू बी हेयर इन ऑफिस। हाँ, ऑफिस के दरवाजे खुले रहेंगे, आपने ऑफिस में रहना है। तो हम लोग, मैं परमानेंटली उस टाइम पे ऑफिस में होता हूँ। अब उस टाइम पे जो भी मेरे रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कोई भी बंदा, ओपन डोर पॉलिसी है कि आ सकता है, उसके लिए उसको किसी पर्ची की, किसी है? सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती। सेम मैं जब बेहरा में था तो वहाँ पे भी हम लोगों ने ओपन डोर पॉलिसी रखी हुई थी। वहाँ पे जब शाम तक मैं अगर बैठा हूँ, तो जब तक मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो लोगों को, किसी को मना नहीं है कि आप ऑफिस ना आएँ। किसी को मना नहीं है कि यार आप अंदर क्यों, किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मेरा डोर, ऑफिस का डोर ओपन होता है, कोई बंदा भी आके जो मेरे रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसके लिए आ सकते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे एसी सिटी हाकम खान साहब। इन्होंने रावलपिंडी में क्या क्या काम किया उसके बारे में बताया। अपने मेज़बान खाली भट्टी को इजाज़त दें, अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।